नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में जहां हम लेकर आए हैं यूएफसी की दुनिया से कुछ ऐसे अपडेट्स जो आपको सीट से उठने नहीं देंगे। क्या मागोमेड एनक्लेव का परफॉर्मेंस डेना वाइट को इंप्रेस कर पाएगा? उस्मान नुरमागोमेडोव का यूएफसी का सपना कितना करीब है? और क्या कायो बोहालियो सच में इजराइल अडेसानिया को ड्रामेटिक फैशन में हरा सकते हैं? और बस इतना ही नहीं, हमजत चिमाएव ने खुलकर अपने मेंटल हेल्थ बैटल्स के बारे में बात की है। अलेक्जेंडर राकेज का प्लान है मागोमेड एनक्लेव की पार्टी क्रैश करने का। क्या सारा बुलेट मागोमेडोव का फाइटिंग स्टाइल सच में एलेक्स परेरा से ज्यादा इंटरटेनिंग है? इलिया टपूरिया का जोश एमिट को मैक्स होलोवे से ज्यादा डेंजरस कहना क्या उनकी प्लानिंग का हिस्सा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलूंगा यूएफसी की दुनिया के अंदर जहां हर पंच के साथ ड्रामा है और हर फाइट के पीछे एक कहानी है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मागोमेड एनक्लेव की। डेना वाइट ने उन्हें क्लियर कर दिया है कि यूएफसी 308 में उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच होना चाहिए अगर उन्हें एलेक्स परेरा के अगेंस्ट टाइटल फाइट चाहिए। यह बात एनक्लेव के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। मेरे हिसाब से एनक्लेव के पास स्किल्स और पोटेंशियल दोनों हैं, लेकिन उनके लिए ये टाइम है अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करने का और अपने फैंस को एक आउटस्टैंडिंग फाइट देने का। अब बात करते हैं उस्मान नुरमागोमेडोव की। उस्मान ने रिवील किया है कि उनका प्लान है अगले 2 साल में यूएफसी ज्वाइन करने का, लेकिन वो वेट कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव का करियर खत्म होने का। ये डिसीजन थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन पॉसिबली वो अपने मेंटर को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और उनकी लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस बताता है कि उस्मान सिर्फ एक ग्रेट फाइटर नहीं है, बल्कि एक थॉटफुल प्लानर भी है। कायो बोहालियो ने इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट फाइट की बातें छेड़ दी हैं और वो अडेसानिया को ड्रामेटिक फैशन में फिनिश करने का वादा करते हैं। ये देखा जाए तो बोहालियो का ये कॉन्फिडेंस उनकी ग्रोइंग पोटेंशियल और एम्बिशन को हाईलाइट करता है, लेकिन अडेसानिया जैसे वेटरन को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर ये फाइट होती है तो ये एक ब्लॉकबस्टर क्लैश हो सकती है, जहां एक्सपीरियंस और अग्रेशन का टक्कर होगा। हमजत चिमाएव ने अपने रीसेंट करियर सेटबैक्स की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज पे खुल के बात की है। उनका कहना है आई एम ह्यूमन टू। ये हमें याद दिलाता है कि फाइटर्स भी इंसान होते हैं, उनके भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं। मेंटल हेल्थ की बातें स्पोर्ट्स में अब ओपनली डिस्कस हो रही हैं और हमजत का ये स्टेप स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह की वनरेबिलिटी दिखाना उन्हें एक रिलेटेबल और स्ट्रॉन्ग फाइटर बनाता है। अलेक्जेंडर राकिज को यूएफसी 308 में मागोमेड एनक्लेव के अगेंस्ट फाइट का बेसब्री से इंतजार है और वो इस इवेंट में एक बड़ा सरप्राइज देने के मूड में है। बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग्स, राकिज एक स्किल्ड स्ट्राइकर हैं और एनक्लेव को चैलेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये फाइट अपसेट करने वाली हो सकती है अगर राकिज अपना ए गेम लाते हैं और एनक्लेव को अंडर प्रेशर रखते हैं। सहारा बुलेट मागोमेडोव का कहना है कि उनका फाइटिंग स्टाइल एलेक्स परेरा से ज्यादा इंटरटेनिंग है और यह बात उनके कोच ने भी एंडोर्स की है। यूएफसी 308 में बुलेट का एक बड़ा टेस्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट से उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, बढ़ने लगता है। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ इफेक्टिव प्लानिंग भी होनी चाहिए, जो बुलेट को प्रूव करनी होगी अपनी फाइट में। इलिया टपूरिया ने जोश एमिट को मैक्स होलोवे से ज्यादा डेंजरस फाइटर कहा है। यह बात यूएफसी फैंस के लिए काफी डाइजेस्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि होलोवे को लाइटवेट डिवीजन का एक वेटरन माना जाता है। एमिट का पावर गेम और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी शायद टपूरिया को ज्यादा डॉन्टिंग लगती है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस्ड व्यू है, लेकिन होलोवे के एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक माइंड गेम खेल रहे हैं इलिया टपूरिया मैक्स होलोवे के साथ। नेट डियाज और ब्रेंडन शोब की ऑनलाइन वार चली हुई है। ब्रेंडन शोब के फ्रेंड है शेन कार्विन, जो पहले यूएफसी हैवीवेट हुआ करते थे।
वो अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से जूझ रहे हैं और इसी का सपोर्ट किया ब्रेंडन शॉब ने, लेकिन उनको खरी खोटी सुना दी नेट डियाज ने और इसी को लेकर दोनों के बीच में ऑनलाइन फाइट शुरू हो गई। यहां पर ब्रेंडन शॉब का कहना यह है कि तुम्हारे बड़े भाई निक डियाज को भी मेंटल ट्रॉमा रहता है, अगर मैं उसकी हंसी उड़ाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यहां पर मैं कहीं ना कहीं ब्रेंडन शॉब के साथ एग्री करता हूं कि हमें किसी की मेंटल जो है इलनेस के ऊपर या मेंटल जो उसकी टफनेस है उसके ऊपर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्या पता कौन सा आदमी किस तरीके से मेंटली स्ट्रगल कर रहा हो। और अब बात करते हैं यायर रोड्रिगज की। उन्होंने अपने यूएफसी रिटर्न का क्रूशियल अपडेट दिया है और कुछ पोटेंशियल कमबैक अपोनेंट्स के नाम भी लिए हैं। साथ ही उन्होंने टपूरिया वर्सेस होलोवे के लिए भी अपनी प्रेडिक्शन शेयर की है। यायर रोड्रिगज का कहना है कि मेरा जो फाइट का रिटर्न होगा वो फरवरी में होने वाला है और इस फाइट के अंदर यायर रोड्रिगज का कहना है कि इलिया टपूरिया बहुत डेंजरस है, लेकिन मैक्स होलोवे उनको फिनिश कर सकते हैं अगर वो अच्छे से फाइट करें। तो दोस्तों ये था आज का धमाकेदार एपिसोड विद सम ऑफ द हॉटेस्ट यूएफसी अपडेट्स। कमेंट्स में बताएं आप किस फाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और यूएफसी देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।